यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए क्लास 12th हिंदी का पूरा मॉडल पेपर। जी हाँ, आपका जो ये हिंदी का मॉडल पेपर है यह 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए है। यदि आप इस मॉडल पेपर को तैयार करते हैं तो आप हिंदी में ये जो 100 का देख रहे हैं नंबर ना, ये 100 में 33 नंबर आपका पूरा पूरा सिक्योर होगा। लेकिन ये 33 नंबर क्या है, आपको पास होने के लिए है। आपको पास होने के लिए, आप पास होने पर मत ध्यान दीजिए। अब आप देखिए कि वो पेपर मुझे पढ़ना है जो हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आए, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम डेट आ चुकी है, जनवरी में है। और बोर्ड एग्जाम जो है वो 16 फरवरी से शुरू हो सकती है। 16 से 17 फरवरी या फिर 14 फरवरी से ही शुरू हो सकती है। ठीक है, तो अब तैयारी शुरू कर दीजिए। ये 3 घंटे 15 मिनट का क्या रहेगा, समय आपके पास रहेगा। और ये आपका पेपर कोड रहेगा, मैं मॉडल पेपर में ही ऐड कर दिया हूं ये सब। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए तो आपके पास कुछ दिए रहेंगे निर्देश, जैसे कि पहला निर्देश ये रहेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। और दूसरा दिया रहेगा कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना क्या है, अनिवार्य है, यानी कि आवश्यक रहेगा। अब यहाँ पे सबसे पहला खंड रहेगा, क्या रहेगा, खंड क रहेगा। तो ये आपका जो मॉडल पेपर है, इसी बेस पर 100% पूरे पूरे क्वेश्चन आएंगे। जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इसी बेस पर पूरे पूरे आएंगे, इसलिए आप इस मॉडल पेपर को संपूर्ण तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पहला क है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ। जो सरस्वती पत्रिका है इसका प्रकाशन किस युग में हुआ था, भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, शुक्ल युग में या शुक्लोत्तर युग में। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, 1 नंबर का है। मैं इसका पूरा पूरा सोल्यूशन भी करवा दूंगा और वो भी लाइव करवाऊंगा और आपके मैं सामने आकर करवाऊंगा, आप चिंता मत करिए। इसीलिए मैं अब डिजिटल डिजिटल बोर्ड भी मंगा लिया हूँ, डिजिटल बोर्ड भी मंगा लिया हूँ आप सभी के लिए, ताकि आपकी क्लासेस सही से हो पाए। छह वाला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं। जो संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव अग्रवाल, राम वृक्ष बेनीपुरी या विद्या निवास मिश्र। तो संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के जो लेखक का नाम क्या है। उसके बाद ग वाला यहाँ पे है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है, शोक का फूल, राष्ट्र का स्वरूप, कविता क्या है या तुम चंदन हम पानी। तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है, कविता क्या है। घ वाला प्रश्न है यहाँ पे, अजात शत्रु किस विधा की रचना है। जो अजात शत्रु है यह किस विधा की रचना है, क्या एक जीवनी है या एक नाटक है या एक संस्मरण है या फिर यह एक आत्मकथा है। उसके बाद अंग वाला है, अज्ञेय की रचना है, पृथ्वी पुत्र, शेखर एक जीवनी, विचार प्रवाह और मेरे विचार। उसके बाद देखिए 10 ऑब्जेक्टिव वैसे, मतलब 5 ऑब्जेक्टिव वैसे आएंगे, 5 ऑब्जेक्टिव इधर से। एक हिंदी गद्य साहित्य और एक पद्य साहित्य का विकास। कबीरदास प्रमुख कवि हैं, किसके हैं, क्या है निर्गुण काव्य धारा के हैं, सगुण काव्य धारा के हैं, प्रगतिवादी काव्य धारा है या प्रयोगवादी काव्य धारा के हैं। ये सब जितने भी आप प्रश्न देख रहे हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे यार। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और पढ़िए मन लगा के। उसके बाद ख वाला प्रश्न यहाँ पे, बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है। जो बिहारी लाल है यह प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है, चौपाई में या दोहा में, कुंडलनिया में या समया में। तो बिहारी लाल ने दोहा में किया है। उसके बाद यहाँ पे है ग वाला की, नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है या फिर घाघर है। प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं, तो प्रयोगवादी काव्य धारा कवि कौन है, महादेव वर्मा, सुमित्रा, यहाँ पे रहेगा सुमित्रा, नंदन पंत, निराला, गिरजा कुमार माथुर। उसके बाद अंगा वाला प्रश्न है यहाँ पे, आंसू काव्य में प्रधान रस क्या है, करुण रस, शांत रस, हास्य रस, वीर रस। तो आंसू मतलब होता है रोना, क्या है, रोना। रोना कब, जब आप अपने माँ को देखकर या पिता को देखकर बहुत दिन बाद आपके अंदर क्या आती है, करुणा आती है, या फिर जब माँ आपको देखती है
या फिर अपने बच्चे को देखती है तो उसके अंदर क्या आती है, करुणा आती है, तो वहां पे क्या हो जाता है, करुण रस हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका गद्यांश आएगा, 10 नंबर का गद्यांश आने वाला है। 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या यहाँ दिया गया है, मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सव और व्रतों को धोती बहाती जीवन धारा का आगे बढ़ने हैं। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है और हमारे समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। अब यहाँ पे आपके पास कई क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है, मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है, समाज का वर्तमान किसका प्रतिफल है, और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सबसे पहला है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम तभी आ रहा है जब आपको ये पता होगा कि ये कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो इसके लिए जब मैं लाइव क्लास करवाने वाला हूँ, ये क्या 2 दिन में आपको डेली 7 PM पर आपकी मैं जब लाइव क्लास शुरू करूंगा तो वहां पर ही आपको इसका पूरा पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। यहाँ पे मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है, जो मनुष्य की जीवन शक्ति है वो कैसी है, तो मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। क्या है, बड़ी निर्मम है, बस यही आप लिख देंगे। उसके बाद मनुष्य मनुष्य ने नई शक्ति कहाँ से पाई है, देखिए यहाँ पे है ना, संघर्षों से मनुष्यों ने नई शक्ति पाई है। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आपको हर एक ट्रिक बताएंगे, आपको चिंता नहीं करना है यार। एसकेएम स्टडी से जुड़े रहना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी आप तुरंत क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपका पद्यांश आएगा, जैसे यहाँ पे पद्यांश दिया गया है। क्या पद्यांश यहाँ पे दिया है, मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चीर, निस्पंद बसा क्रंदन में आहत विश्वहसा, नैनों में दीपक से जलत के पलकों में निर्झड़ी मछली। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये सारे आपको क्वेश्चन क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा, वो देखिए क्या आएगा, लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख कृतियां, जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन सब का आपको साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आएगा। वो भी कितने नंबर का, 5 नंबर का आएगा पेपर में। तो ये तैयार कर लो यार, और इसको मैं तैयार भी करवा दूंगा, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। इन सबको मैं तैयार भी करवा दूंगा एक एक करके। ठीक है। उसके बाद क्या वाला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का है, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो ये आपके 3 है, इधर इधर 3, इधर 3। उसके बाद बहादुर और ध्रुव यात्रा कहानी का कथा वस्तु आएगा, आपको अपने शब्दों में लिखने के लिए 5 नंबर का आएगा, 80 शब्दों में लिखना रहेगा। उसके बाद आएगा स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मतलब खंड काव्य आएगा। ये आपके जिले के अनुसार आएगा, किसके अनुसार आएगा, आपके जिले के अनुसार आएगा। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, ये 5 नंबर का है। फिर यहाँ पे जैसे श्रवण कुमार का है, रश्मि रथी का है, मुक्ति यज्ञ का है, उसके बाद सत्य की जीत का है, उसके बाद आलोक वृत्त, इन पर खंड काव्य आएगा और त्यागपथी पर आएगा। ठीक है ना। उसके बाद ये खंड ख रहेगा, खंड ख आपका संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश रहेंगे 7-7 नंबर के। तो या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो जब मैं लाइव करवाऊंगा तो वहां पे इसका मैं पूरा पूरा आपको सोल्यूशन भी दूंगा, चिंता मत करिएगा। उसके बाद ये श्लोक आपका आएगा 7 नंबर का। तो 7 और 7 ये 14 नंबर थोड़ा हार्ड रहेगा, क्योंकि ये संस्कृत से रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चों को संस्कृत तो आती भी नहीं, बहुत सारे बच्चों को संस्कृत तो आती भी नहीं। ठीक है ना। तो उनके लिए मैं विशेष तौर पर अलग से लाइव क्लास करवाऊंगा, आप चिंता मत करिएगा। उसके बाद 9वां है यहाँ पे, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख कर वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का है, अक्ल का दुश्मन, गागर में सागर भरना, हाथ पीले करना, मुंह फुलाना, मुंह फुलाना। उसके बाद अपठित गद्यांश तथा पद्यांश आपका आएगा, मतलब गद्यांश ही आएगा, पद्यांश तो वैसे नहीं आएगा, गद्यांश ही आएगा। ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा। किसके स्थान पे जुड़ा है, संधि और संधि विच्छेद, संधि विच्छेद और विभक्ति, विभक्ति और वचन के स्थान पे नया टॉपिक जुड़ा हुआ है। उसके बाद सही शब्द का चयन करना है, 2 नंबर का आएगा, जैसे अविराम, अविराम, लगातार, बिना रोक के। ठीक है ना, बिना रोक के और सुंदर, ये हो जाएगा। स्वर्ण और सवर्ण, तो स्वर्ण मतलब सोना होता है, सवर्ण मतलब उच्च जाति होती है, बस
उसके बाद यहाँ पे ख वाला है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही उत्तर दीजिए। 2 नंबर का है कर्ण, काल और अर्क। तो कर्ण मतलब क्या होता है? कर्ण मतलब जो सूर्य का पुत्र, सूर्य पुत्र होता है, ठीक है ना, सूर्य पुत्र। काल मतलब क्या होता है? समय होता है, समय होता है। और क्या होता है? यमराज होते हैं। क्या होते हैं? यमराज होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ग वाला है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो जीता ना जा सके उसे अजय। रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक होता है। फिर दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखेंगे, 2 नंबर मिलेगा। जैसे अनेकों लोगों ने गंगा स्नान किया, 1 गिलास गर्म चाय का दूध पी दीजिए। गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या है और मैं हस्ताक्षर कर दिया है। और फिर यहाँ पे रस छंद अलंकार से आएगा, देख सकते हैं। ये आपका 6 नंबर, 6 नंबर तो आपका टारगेट होना ही चाहिए यार। तो 6 नंबर आपको लेना ही लेना है। जैसे वीर रस श्रृंगार रस की परिभाषा से उदाहरण, श्लेष अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण, दोहा छंद, कुंडलिया छंद का लक्षण एक उदाहरण 2 नंबर का। तो ये सब 2-2 नंबर के हैं। उसके बाद 13 वाला है सफाई व्यवस्था हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए, 6 नंबर का है। अपने विद्यालय के पुस्तकालय समस्या के निराकरण के लिए एक पत्र लिखे। मतलब पत्र लेखन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपके पेपर में आता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 14 नंबर है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर का है, देखिए यहाँ पे क्या है, भारतीय किसानों की समस्या और समाधान, जीवन में खेल का महत्व, पर्यावरण में जीवन पर्यावरण की आवश्यकता, नई शिक्षा नीति से विकास संभावनाएं और विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व। ये सब बहुत ही आईएमपी वाले इंपॉर्टेंट वाले कह सकते क्या है, आपके निबंध लेखन है। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला मॉडल पेपर मैं आपके सामने इसे प्रस्तुत किया। जो भी बच्चे 2023-24 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसे आप क्या करिए, पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक चीज हाँ आपको बता दूं कि मैंने लॉन्च किया है आपके लिए जुनून बैच। क्या? जुनून बैच लॉन्च किया, जो कि 199 केवल 199 रुपए में लास्ट 4 ईयर का पूरा पेपर आपको मिलेगा, ठीक है ना। और उसका वीडियो भी मैं दे दूंगा, और वहां पे कुछ मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट भी अपलोड करवा दूंगा 199 में। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर यार ज्वाइन करो, जाकर आप लोग ज्वाइन करो और वहां से अपनी पढ़ाई को शुरू करिए। सो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।